हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 2D डायमेंशनल एरे इन जावा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एरेज इन जावा यानी कि सिंगल 1D एरे कैसे काम होता है और कैसे बनता है। तो एरेज के बारे में देखा कि जावा में एरेज कैसे बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है 2 डायमेंशनल एरे इन जावा यानी कि 2D एरे के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी तो यही सजेशन रहेगी कि पहले आप जाके वो लेक्चर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने देखा था कि जो हम एरे बना रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से और कुछ टाइप उसका बता रहे, डेटा टाइप है और कुछ वेरिएबल्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो वो हमारा असल में वो एरे नहीं है, वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि अभी हम यहाँ पर भी बता रहे हैं। ये सब हमारा क्या है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, ये टाइप्स है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ये 2D एरे के लिए हम दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करें। हम एरे हम न्यू की मदद से बनाएंगे, न्यू कीवर्ड की मदद से। ये हमने कल भी अपने वीडियो में देखा है। तो ये दो तरीके से हमने रेफरेंस वेरिएबल को क्या करा है, क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्रिएटिंग अ 2D एरे। अब हमारा यहाँ पे 2D एरे बन रहा है। ये हमारा इंट के बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट, देन न्यू की मदद से हम इंट में कुछ वैल्यू को असाइन करें 3 और 4। ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, ये जो ए है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल है तो किसी को चीज़ को वो रेफर करेगा, ये हम जानते हैं। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल ए है, ये हमें हमारे एरे को रेफर करेगा जो जिसमें 3 इंडेक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं अच्छे से। 3 इंडेक्स है, 1 2 3, यानी कि 3 0 1 और ये 2, ये इसको रेफर करेगा। और फिर बारी आती है तो ये भी, ये जो एरे है ये भी किसी को रेफर करेगा। तो ये रेफर करेगा नेक्स्ट एरे को जिसमें इंडेक्स की संख्या कितनी होगी, 4 0 1 2 देन ये 3, यानी कि 0 1 2 3। इसका लेंथ क्या होगा, 4। यानी कि ये जो एरे है ये इसको रेफर करेगा और ये ए जो है वो इसको रेफर करेगा। ये वाला जो है वो इसको रेफर करेगा। उसी प्रकार अगर हम इंडेक्स 1 की, ये 0 के लिए ये है, इंडेक्स 1 के लिए तो कुल ऐसा ही एक बॉक्स बनेगा जिसमें 4 इंडेक्स होगा। फिर ये 2 भी वैसा ही एक बॉक्स बनाएगा जिसमें 4 इंडेक्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम तो उतना कुछ खास बन नहीं रहा। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें एरर क्या जनरेट करे, यानी कि हम देखते हैं कि ये जो दोनों बॉक्स है ये हम खाली नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये किसी ना किसी को तो पॉइंट करेगा, बट ये किसको पॉइंट करेगा, ये तो यहाँ पे तो नल है, तो इसमें आएगी एरर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। फिर देखते हैं कि ये रेफरेंस वेरिएबल है जो कि आगे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर रहता है उसको पॉइंट करता है। जैसे कि ये ए है, ये 3 वाले को पॉइंट कर रहा था, 3 इसको पॉइंट कर रहा है। इसके बनने वाले 4 बॉक्स को एक और बॉक्स बनेगा उसको पॉइंट कर रहा है, मतलब 3 उसको पॉइंट कर रहा है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी क्योंकि ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो नल वैल्यू, ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे एरर आ रही है। ठीक है, इनिशियलाइजिंग 2D एरे। 2D एरे को हम इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हैं 3 4 4 5, यानी कि जब बना रहे उसी समय से क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 इंडेक्स रहेगा, यानी कि 1 2 3, 3 इंडेक्स का एक एरे बनेगा 0 1 2, और इसके अंदर बनेगा 2, ये 2। ठीक है,
फाइंड एरर, इसमें हम एरर फाइंड करते हैं कि इसमें एरर क्या रहा है। तो इसमें देखते हैं हम, ये तो यहाँ तक तो सही है, ये जो जिसको पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये वाला यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये 0 एंड 0 इंडेक्स को कैसे प्रिंट कराएंगे? तो यहाँ पर आएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये रन टाइम एक एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा, जिसमें हमें मैसेज आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पे जो नल वैल्यू है इसको कुछ है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो यहाँ पे एरर आएगी। फाइंड आउटपुट, इसमें क्या आउटपुट आएगा? तो इसमें हम देखते हैं ये वाला हमारा बॉक्स खाली है, यानी कि 3 किससे पॉइंट कर रहा है, ये अभी नल है, इसे बाद में भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट ए जिसको पॉइंट कर रहा है 3 को, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि A0 में क्या आ जाएगी आपकी? A0 में अभी नल वैल्यू है, तो A0 का लेंथ क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इन जावा इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर अ 2D एरे विद डिफरेंट लेंथ ऑफ ईच एरे। तो हम देखते हैं कि जावा में हम अलग अलग 2D में अलग अलग लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि A0 जो हमारा है उसमें हम 3 लेंथ डाल सकते हैं और A1 में हमारा 6 लेंथ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये इसको रेफर कर रहा है और ये इसे रेफर कर रहा है और ये इसे भी रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। लेंथ A1 की लेंथ हमें क्या शो कर जाएगी? A1 की लेंथ हमें 6 प्रिंट कर जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको 2D एरे समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।